Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are good. Today we will discuss about the use of a and an with the words. Do you remember prep class? How many consonants are in English alphabets? And how many vowels are in English alphabets? Very nice. There are 5 vowel letters in English alphabets and there are 21 consonant letters in English alphabets. So let's start our topic, use of a and an. आपने प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल ए और एन किसके साथ यूज़ होंगे. जो आर्टिकल एन है हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में 5 वाउल लेटर्स होते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े थे. ए, ई, ओ एंड अ. दीज आर 5 वाउल लेटर्स. और जिस भी वर्ड के स्टार्ट में इन 5 वाउल लेटर्स में से कोई भी लेटर आएगा उसके साथ आर्टिकल एन यूज़ होगा. और इसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे उनसे जो वर्ड स्टार्ट होते होंगे उनके साथ आर्टिकल ए यूज़ होगा. सो लेट्स रीड दिस पेज. हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है एन, अर्न. अगर आप फोकस करें तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है अर्न और अर्न का स्टार्टिंग साउंड क्या है? अ इज़ अ वॉवल. सोचें और बताएं. अ वॉवल है. यस, अ इज़ अ वॉवल लेटर. यहाँ भी टीचर ने वाउल्स लिखे थे तो अ क्या है? वाउल लेटर है. तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? एन. वेरी गुड. नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास कैंडल. व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ द कैंडल? ख. ख इज़ अ वाउल लेटर और नॉट? Yes, it's not a vowel letter. So we use article A with the candle. A candle. An eggplant because eggplant starts from A and A is a vowel letter. So we use article An with this letter. Next picture. Basket. So tell me what is the beginning sound of the basket. हम इनके साथ ए और एन को यूज़ करने से पहले हम उस पिक्चर का, उस वर्ड का बिगिनिंग साउंड देखेंगे. अगर उनमें से कोई भी बिगिनिंग साउंड वाउल लेटर है तो हम उसमें लेटर एन उसके साथ यूज़ करेंगे और अगर वो वाउल लेटर नहीं है तो हम उसके साथ लेटर ए यूज़ करेंगे. इसी तरह से आपने इस सारे पेज की रीडिंग करनी है. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द एक्टिविटी ऑफ द यूज़ ऑफ ए एंड एन. टिक ए और एन करेक्टली. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पिक्चर दी गई है जो है एल्बो. एल्बो के साथ हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं ए एंड एन. एल्बो का बिगिनिंग साउंड क्या है प्यारे बच्चों? वेरी गुड. ए. तो ए क्या है? ए इज़ अ वॉवल लेटर. यस, इट्स अ वाउल लेटर. सो वी विल यूज एन आर्टिकल विद दिस लेटर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. हाउ ब्यूटीफुल. कितना प्यारा पैरेट है ये प्यारे बच्चों. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट. पैरेट का बिगिनिंग साउंड क्या है? फ. P is a vowel letter or not? Very good. P is not a vowel letter. So we use article A with this word. So you have to solve this activity according to the given instructions. So let's solve another activity of the use of A and N. Write the names of the given pictures using A और N correctly. प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उनके नीचे उनके नेम्स दिए गए हैं. हमने इन पिक्चर के नेम देखते हुए उसका फर्स्ट लेटर हम देखेंगे क्या है. अगर तो वो वाउल लेटर होगा तो हम उसके साथ आर्टिकल N यूज़ करेंगे और अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो हम उसके साथ लेटर A यूज़ करेंगे. तो हम इन आर्टिकल का यूज़ इनके बिगिनिंग साउंड को देखते हुए करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ गिवन लाइंस के ऊपर हमें इन स्पेल्स को राइट करना है और उनके साथ आर्टिकल लगाना है. बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ द पिक्चर यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू सेलेक्ट द आर्टिकल ए और एन करेक्टली. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज एरो. एरो का बिगिनिंग साउंड क्या है? ए. तो हम यहाँ फर्स्ट गिवन लाइंस पे एरो के स्पेल लिखने से पहले हम बिगिनिंग साउंड देखेंगे. ए इज अ वाउल लेटर. Yes, it's a vowel letter. So we use article an with this and we write an and then we write spell of arrow. फर्स्ट हम आर्टिकल राइट करेंगे देन हम उस पिक्चर का नेम राइट करेंगे. तो इस तरह से हम ये सारी एक्टिविटी को अपनी बुक के ऊपर बहुत ही क्लीन हैंड राइटिंग में और अच्छा कंसेप्ट क्लियर करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे. तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको आज के कंसेप्ट यूज़ ऑफ ए और एन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अब आपने इन दोनों एक्टिविटीज़ को अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.